पिंगबा, जनरल मेस्टन के पास जाना चाहता हूं पहले। सर, अब आप इस कदम के बाद मानते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं, या बहुत से लोग हैं वो कहते हैं चीन के ऊपर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते? जैसे भी जनरल साहब ने कहा कि आज भी अगर वो वापस गया है तो अपनी वजहों से वापस गया है। एलएसी को गर्म भी उसने किया था, ठंडा भी वो खुद ही कर रहा है, तो हम क्या भरोसा कर सकते हैं चीन पर? सौरभ, जय हिंद। जहां तक आपका सवाल है, देखिए, चीन पे तो भरोसा नहीं कर सकते, उसका तो साफ जवाब ये है। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, ये किसके पक्ष में है और क्यों हुई है? मेरा इसमें मानना यह है कि देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारे और चीन के बीच में है, इसमें एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस कई सालों से है, और उनको रिजॉल्व करना काफी इसमें स्टडी हो रखी है। चाइना स्टडी ग्रुप है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बैठे हैं। चीन ने अभी तक बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व नहीं किया है, जो आपने जनरल बख्शी साहब से पूछा और उन्होंने बताया इस बहुत समय लगेगा। इसमें दोनों देशों को बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, खासकर चीन को। नेक्स्ट, ये जो कार्रवाई हुई है, देखिए, इसमें साफ है कि ये फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जिसको मैं आपको बता रहा था, एरिया ऑफ डिस्प्यूट डिफरेंसेस हैं। ये फ्रिक्शन पॉइंट्स को दोनों साइड ने बैठ के रिजॉल्व किया है, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन पॉइंट्स रहेंगे तो कभी भी टैक्टिकल लेवल पे कुछ भी वहां माइनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जैसे गलवान में हुई थी, और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो जाता है दोनों देश के लिए। वो दोनों देशों के लिए उचित नहीं है। तो ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, इसके लिए काफी डेलिब्रेट एफर्ट की हुई है, कई टॉक्स हुई हैं। आपको पता है, पिछली डिसएंगेजमेंट के बाद ये तकरीबन 1 साल से ज्यादा के बाद PP-15 का हुआ है। तो इसमें दोनों साइड को एडवांटेज है, पर इसमें यह देखना, ये प्री अप्रैल 2020 की पोजीशंस पे हम गए हैं। जहां तक हिंटरलैंड का सवाल है, दोनों साइड पे पूरी छूट है कुछ भी करने की। अपने ट्रुप डिप्लॉय कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप कर सकता है। हम भी अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, और साथ ही चीन भी कर रहा है। आपको पता है, जो वहां पर काफी वो भारी मात्रा में डेवलपमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है, स्थिति अभी वैसी नाजुक बनी रहेगी, लेकिन ये फ्रिक्शन पॉइंट्स को अभी डिसएंगेज किया है, उससे डी एस्केलेशन होगा। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कभी भी ये माइनर वहां पर छोटे मोटे हादसे, फेस ऑफ में ये एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू हो सकता है। तो ये दोनों साइड के लिए फायदेमंद की चीज हुई है, लेकिन इस पे कोई नेशनल इंटीग्रिटी या टेरिटोरियल पे कोई कॉम्प्रोमाइज हमारी तरफ से नहीं हुआ है, जो कुछ लोग अगर इसको बयान ऐसा करना चाहते हैं। प्री 20 अप्रैल 2020 पोजीशंस में वो जाएंगे, और दोनों तरफ से पुल बैक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नेशनल या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सर, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मैं कर्नल नैन के पास जाना चाहता हूं। आप कर्नल साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं, कई एक्सपर्ट्स भी, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी, वो भी ऐसा कहते हैं और लिखते हैं कि जहां से भी दोनों सेनाओं की, जहां पर हमारे फौजें जो हैं बिल्कुल आमने सामने थी, आई टू आई देख रहे थे, वहां से वापसी हुई है पिछले 2020 से लेकर के अब तक। उसमें जितना भी बफर जोन बनाया गया, मतलब जितना वो कुछ पीछे वो गए, कुछ पीछे हम गए, बीच की जगह को बफर जोन बना दिया, दर्शकों के लिए बता रहा हूं, तो उसमें भारत जिसको अपनी सीमा का हिस्सा मानता है, उसमें अधिकांश वो हिस्सा होता है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम अपनी वो इलाके, वो जगह जहां हम ट्रेडिशनली जाया करते थे पेट्रोलिंग के लिए, चीन हमें वहां अब भी नहीं जाने दे रहा है। क्या हकीकत है इसमें? बिल्कुल सौरभ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जहां तक ईस्ट ऑफ पेंगांगसो लेक है, गलवान वैली का इलाका, हमारा जो पॉइंट फिंगर 4 था, वहां से लेके फिंगर 8 तक हम लोगों की पेट्रोलिंग जाया करती थी, और हम लोगों ने की है पेट्रोलिंग वहां पे। दुर्बुक के अंदर में पोस्टेड था उस टाइम पर। और उस इलाके के बाद में आज की तारीख में स्थिति ये है कि ये कहा जा रहा है कि ना तो आप इस तरफ आएंगे फिंगर 4 के, ना हम उस तरफ जाएंगे। इस तरह का एक बफर जोन बनाने की कोशिश की जा रही है दोनों के बीच के अंदर। रही बात ये जो इशू है, मैं इसको इस इशू को मैं दो तरीके से बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। एक तो है जियोपॉलिटिकल तरीके से और एक बायलैटरल तरीके से। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, आज जैसे कि जनरल बख्शी ने बताया, ताइवान के ऊपर पूरी नजर है चाइना की, और अगर ताइवान को चाइना ने क्लियर नहीं किया, चाइना के टुकड़े होने का डर है। इतना इंपॉर्टेंट है ताइवान चाइना के लिए। दूसरा, शी जिनपिंग को इलेक्शन में जाना है अब से 2 महीने बाद, उसकी इज्जत, उसकी पोजीशन खतरे में है। तीसरा,
जैसे कि रशिया ने देखा कि नेटो कंट्रीज ने सब इकट्ठे होकर रशिया को घेरने की कोशिश की और एक मिनी नेटो बना करके अब चाइना को घेरने की कोशिश की, तो एससीओ को या ये कह लीजिएगा एससीओ जैसी जो समिट्स है इसके माध्यम से ब्रिक्स संगठन को ज्यादा से ज्यादा देशों को इकट्ठा करके नेटो का एक तोड़ सोचने की कोशिश की जा रही है। अब बहरहाल इस पूरे खेल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि रूस भारत का बहुत क्लोज दोस्त है, चाइना का भी है, और दूसरा भारत के जो संबंध है स्ट्रेटेजिक तरीके से खासकर चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ बनते चले जा रहे हैं। अब बायलैटरल पे आ जाते हैं। अभी आपने देखा था थोड़े दिनों पहले पिछले महीने जयशंकर जो हमारे एमईए है, तो हमारे विदेश मंत्री है, उनकी बाली के अंदर मीटिंग हुई थी विदेश मंत्री जो चीन के हैं उनके साथ में, और किस बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई थी एससीओ समिट से पहले क्या किया जा सकता है। उसके अलावा उसी दौरान ओली के अंदर भारत की सेना और अमेरिका की सेना मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे। डियोग्रेसिया आइलैंड के अंदर B-52 जो जहाज है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है रशिया के, सॉरी अमेरिका के, वो वहां पे एलिफेंट वॉक कर रहे थे, यानी ताकत दिखा रहे थे कि चीन ने अगर ताइवान के अंदर गड़बड़ी की तो तिब्बत का फ्रंट डेफिनेटली अमेरिका जो है हिंदुस्तान के साथ मिलकर खोलेगा। अब इस सिचुएशन के अंदर चीन की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो चाह रहा है कि किसी प्रकार से एक बातचीत शुरू हो भारत के साथ, क्योंकि बदतमीजी हमारे साथ बहुत हो चुकी है। यही नहीं, इंडियन ओशन में भी हो रही है। आपने देखा श्रीलंका के अंदर हर्बन टोटा आइलैंड के ऊपर अभी थोड़े दिनों पहले इनका जासूसी जो है एक पानी का जहाज वहां खड़ा हो गया था वांग 5, और वो हमारी जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ इन्होंने अपना प्रॉक्सी वॉर के लिए पाकिस्तान की नेवी को हथियार देने शुरू कर दिए हैं, अपनी नेवी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशन में आगे हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो चीन के ऊपर भरोसा करना तो बिल्कुल गलत है। इससे जो आप कह रहे हैं इससे सवाल ये खड़ा होता है, आपने ठीक याद दिलाया, जो श्रीलंका में उसने अपना टोई जहाज खड़ा कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान का आप एग्जांपल दे रहे हैं कैसे वो उसकी मदद कर रहा है, हथियारों के तौर पर सैन्य मदद कर रहा है, और ये पहले से करता रहा है। तो क्या ये सारी डिसएंगेजमेंट्स जो हम देख रहे हैं इस वक्त लद्दाख के अंदर, क्या ये स्मॉल कंसेशंस हैं जो वो हमें देख करके फिलहाल अपनी परिस्थिति बेहतर करना चाहता है? नहीं सौरभ, ये सिर्फ एक एससीओ के अंदर एक मीटिंग को थोड़ा सा मुलायम बनाने की कोशिश है, इससे ज्यादा नहीं। चीन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे को बिल्कुल चौकन्ना रहना है। चीन अपनी G209 जो उसकी पहले हाईवे थी कर्राकोरम वाली, जो जिसको कि हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में अगर याद हो आपको, जब हमारे ट्रूप्स कैलाश रेंज के अंदर यानी जो पश्चिम का इलाका है पेंगांगसो लेक का, सभी चोटियों पे हम बैठ गए तो चीन घबरा गया था, और हमसे गलती यह हुई कि जनवरी 2021 में हमने तो उनको हटाया तो अपने आप ही हट गए, और सिर्फ PP-14 से जो है वो लोग हटे, करीब 10,000 सैनिक पीछे लेके गए। लेकिन उन्होंने दबसांग के अंदर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12, 13 उस पे वो जमे बैठे हुए हैं। हमारे लिए वहां से बिल्कुल डेफिनेटली वो हमारे अच्छी पोजीशन नहीं हमारे लिए वो लोग, और इसके ऊपर भरोसा करना गलत है। जैसे कि अभी नई इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।